मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। झूठ में राजनीति या राजनीति में झूठ के लिए जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा झूठ बोला है। और यह झूठ उन्होंने गुजरात के अंदर बोला है, किसानों के बीच में जाकर। जिन अरविंद केजरीवाल ने कभी पंजाब के किसानों की एमएसपी देने की बात कहकर उन्हें भगवान बताया था, अन्नदाता बताया था, जब पंजाब में सरकार बनी तो उन्हीं किसानों पर इतना लठ बरसाया कि उनकी ट्रॉलियों तक चोरी करके ले गए, लूट कर ले गए उनका सामान। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ट्रॉली चोर के नाम से जाने जाने लगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल आजकल किसानों को बरगला रहे हैं। गुजरात के अंदर लगातार गुजरात में कैंप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद ये पता हो चल गया है, यह आभास हो गया है कि अब पंजाब में उनका ज्यादा कुछ बचा नहीं है, यानी कि भागकर अब गुजरात में जमीन तलाश रहे हैं। अब आप समझिए, गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक बड़ा झूठ बोला है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो उनके नेता, उनके 6 नेता यानी कि विजय नायर, मनीष सिसोदिया जैसे, सत्येंद्र जैन जैसे नेता, संजय सिंह जैसे नेता जो जेल में गए थे, देश के लिए जेल में रहकर आए, देश के लिए जेल में रह गए। मतलब कमाल है, ये जेल में जो गए थे शराब घोटाले में गए और कहते हैं देश के लिए जेल में रह के आए। साथ ही अरविंद केजरीवाल एक और बड़ा झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं 10 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहने के बावजूद उनके और उनकी पार्टी के पास एक पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के बच्चों के लिए दिल्ली के अंदर चलने वाले सरकारी स्कूलों का कबाड़ा कर दिया, दिल्ली की शिक्षा का कबाड़ा कर दिया, अस्पतालों का कबाड़ा कर दिया। खुद अपने और अपनी पार्टी के लोग, यानी कि अरविंद केजरीवाल और खुद और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग मैक्स और फोर्टिस में इलाज कराते थे और दिल्ली की गरीब जनता के लिए दिए मोहल्ला क्लिनिक, जिनमें ना तो दवाइयां थी ना डॉक्टर थे। लैब टेस्ट के नाम पर करोड़ों के घोटाले किए गए। परंतु आज वही अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाकर, और उनकी पार्टी पर बाकायदा केस लगा, नाम है उनकी पार्टी का, गोवा के अंदर 42 करोड़ रुपया दिल्ली के शराब घोटाले से निकालकर वहां जो भेजा गया था उसमें इनकी पार्टी को लपेटा गया केस के अंदर। इसके बावजूद कह रहे हैं कि वो देश के लिए जेल गए थे। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने एक समय पर राजनीति को साफ सुथरा करने की कसम खाई थी, अपने बच्चों की कसम खाई थी। लेकिन दिल्ली में 2 फ्लैट मांगने वाले कवि अरविंद केजरीवाल शीश महल में जाकर रहने लगे। लाल बत्ती और सुरक्षा का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल Z+ सिक्योरिटी पंजाब से लेकर रहने लगे। 150 गाड़ियों का काफिले में चलने लगे। रेंज रोवर के अलावा पंजाब के जो चार्टर प्लेन था उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और अब गुजरात में जिस तरीके से फिर झूठ की राजनीति पर बुनियाद खड़ी कर रहे हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से गुजरात में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए यह बड़ा झूठ बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी के 6 सबसे बड़े नेता, वो और उनकी पार्टी के सबसे बड़े 6 नेता महीनों तक जेल में रहकर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, उनके पास, उनकी पार्टी के पास एक पैसा, नया पैसा नहीं है। पूर्व सीएम ने मनीष सिसोदिया, विजय नायर और संजय सिंह आदि का नाम गिनाया, जिन्हें दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा था। आप सोचिए, शराब घोटाला देश के लिए किया गया था। इतना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। गुजरात के राजकोट में किसानों के कार्यक्रम में पहुंच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे आंदोलन की वजह से जेल में बंद किए गए लोगों को बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे।
केजरीवाल ने इस दौरान खुद को भी जेल में डाले जाने का जिक्र किया और कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे दिल्ली के लोगों के लिए आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा कि किसानों के कार्यक्रम में जाने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें चेताया कि झूठे केस में बंद किए जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं डरे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे को भी जेल में डाला गया था, मेरा कसूर क्या था? मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता था, दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए। आपने सुना होगा दिल्ली के लोगों के लिए इलाज और बिजली मुफ्त की 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती थी। और अस्पताल मैंने बनवाए, इन्होंने आने के बाद सभी अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। जबकि असलियत यह है कि अरविंद केजरीवाल के टाइम में कोई अस्पताल नहीं बना है। दिल्ली को बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन देखिए झूठ का पुलिंदा कैसे बांधते हैं, ये सोचने वाली बात है। मेरा कसूर यह था कि मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठा रहा था। आज भी जब मैं वहां जा रहा था मुझे कई लोगों के फोन आ गए। मतलब अरविंद केजरीवाल किस बात की आवाज उठा रहे थे दिल्ली में? दिल्ली तो पहले से ही बहुत अच्छे स्तर पर चल रही थी। शीला दीक्षित के समय पर दिल्ली में इतना काम हुआ कि आज तक इतिहास इसका गवाह है। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया यह भी इतिहास गवाह है। और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पानी पी पी कर झूठ बोल रहे हैं गुजरात में, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। केजरीवाल आगे कहते हैं, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल की जान, केजरीवाल की आत्मा आपके साथ है। जब तक आप लोगों पर अत्याचार होगा केजरीवाल आपके बीच जाता रहेगा। जबकि असलियत यह है, यही बातें पंजाब के किसानों के साथ भी केजरीवाल ने की थी। लेकिन आज पंजाब के एक एक किसान जिस तरीके से पंजाब में परेशान है, त्रस्त है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में नकली शराब बनाने वाले, नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा है बल्कि किसानों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब बेचने वालों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि वे उनके यानी कि भाजपा के लोग हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये गलती अपनी है कि भाजपा किसानों पर डंडे चलाती है और बच्चों को जेल में डालते हैं। और चुनाव में कमल पर वोट डाल देने के पूर्व सीएम ने फिर दोहराया। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके का झूठ अरविंद केजरीवाल गुजरात में बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में नकली शराब के मुद्दे को अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उठाने की और भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि केजरीवाल पंजाब के अंदर कई कई लोग एक साथ नकली शराब पीकर मर जाते हैं, उस पर केजरीवाल मौन साध लेते हैं। अब केजरीवाल कहते हैं, कहा कि वे और उनकी पार्टी के 6 सबसे बड़े नेता देश के लिए जेल गए। शराब घोटाले में देश कहां से आ गया? ये तो बड़ी बात यह है कि देश की लूट में ये लोग जेल गए थे कि देश के जो खजाना था दिल्ली का उसे लूट रहे थे, इस बात में जेल गए थे। लेकिन कह रहे देश के लिए जेल गए थे। यही तो अरविंद केजरीवाल है। इतनी जिल्लत के, इतनी जलालत के बाद भी इतनी सफाई से जो आदमी झूठ बोल ले उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। यानी कि जेल जाते हैं शराब घोटाले में, देश का पैसा चोरी करने के मामले में, और कहते हैं देश के लिए जेल गए थे। सचमुच अरविंद केजरीवाल तुम कमाल हो। उन्होंने कहा एफआईआर जेल से डरने की जरूरत नहीं है, जेल में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में जेल थी, मैं जेल में रहकर आया हूं। मनीष सिसोदिया हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2.5 साल तक जेल में रहकर आए हैं। हमारी पार्टी के 6 सबसे बड़े नेता सत्येंद्र जैन, विजय नायर, संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हम कई कई महीनों, कई साल जेल में रहकर आए हैं। देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए रहकर आए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला तुम करो, नाम देश का लो, ये बड़ी बात है। ऐसा सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके यहां उनकी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है, झूठा केस बनाकर जेल में डाला गया था। केजरीवाल ने कहा इन्होंने मेरे घर रेड मारी, एक नया पैसा नहीं मिला। केजरीवाल
के बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं है, मेरी पार्टी अकाउंट में एक पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने, हमारे पास कोई पैसा नहीं। इन्होंने झूठा केस बनाकर जेल में डाला। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, जेल से डरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि 2 साल में भाजपा सरकार की गुजरात से विदाई हो जाएगी और सभी झूठे केस बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार बनी तो किसानों को जेल में डालने वाले मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा। यह है अरविंद केजरीवाल, यानी कि शराब घोटाला करके जेल गए, कहते हैं देश के लिए जेल गए। गुजरात में 42 करोड़ रुपया घोटाले का भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए, कहते हैं एक पैसा पार्टी पे नहीं है। पार्टी के ऊपर एफआईआर दर्ज होने को तैयार है, केस चल रहा है, ईडी जांच कर रही है, कहते हैं एक पैसा नहीं कमाया। अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बना दिए गए हैं, लेकिन कहते हैं कि जो गरीब का बच्चा है उसकी स्थिति अरविंद केजरीवाल के वक्त में बद से बदतर हो गई। दिल्ली के अस्पतालों का जो हाल था बहुत बुरा था। एक अस्पताल अरविंद केजरीवाल के वक्त में बनकर तैयार नहीं हुआ। सड़कों से लेकर नाली, खड़ंजे, सीवर, लाइटें, सब कुछ तबाह कर दी गई थी। केजरीवाल गुजरात में जाकर सपना दिखा रहे, यही तो अरविंद केजरीवाल है। पंजाब के अंदर किसानों को जो पीटा गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, गूगल कर देख लीजिएगा। आज पंजाब का किसान त्रस्त है। ट्रॉली चोर नाम दिया गया आम आदमी पार्टी को, लेकिन कहते हैं वो किसान के लिए काम करेंगे। बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यही तो अरविंद केजरीवाल है। यानी कि एक और झूठ, गुजरात में सत्ता पाने के लिए जिस तरीके से केजरीवाल झूठ बोलते हैं, ये किसी से अब देश में छिपा हुआ नहीं है। यही तो कारण है कि देश की जनता अब अरविंद केजरीवाल को नकार रही है। यानी कि पंजाब में राजनीति खत्म, गुजरात में नई जमीन तलाशने की तैयारी, परंतु झूठ की बुनियाद पर। कितना आगे बढ़ पाएंगे केजरीवाल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगता है जैसे केजरीवाल का सूर्य अस्त हो चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।